जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी, जिन्होंने 15 साल अमर अग्रवाल के साथ गठबंधन करके, वो व्यक्ति जो अमर अग्रवाल को चुनाव में मदद करता था, वो व्यक्ति जो अमर अग्रवाल के स्वर्गीय पिता श्री लखीराम अग्रवाल जी की स्मृति में क्रिकेट करवाते थे, अमर अग्रवाल मंत्री बन के आए तो उनका स्वागत करते थे, वो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को उनसे मतलब है नहीं। वो बाहरी व्यक्ति जाकर बेलतरा से चुनाव लड़ेगा और पैसे के दम पर जीत जाऊंगा सोचेगा, तो बेलतरा के लोग मूर्ख हैं। हमने तो कांग्रेस का विरोध किया नहीं। कांग्रेस ने मुझे तखतपुर का विधानसभा प्रभारी बनाया। मैं रश्मि आशीष सिंह जी के साथ 2 हफ्ते काम किया। रश्मि आशीष सिंह जी ने मेरे लिए लिख कर दिया कि त्रिलोक श्रीवास सुबह से शाम तक मेरे साथ था। अब बाहरी व्यक्ति आप हो, गुंडे तत्वों को लेकर चलते हो, असामाजिक तत्व आपके साथ हैं, 18,000 से वोट आप हारते हो, तो त्रिलोक श्रीवास का दोष क्या है? विजय केसरवानी पूरे कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में तुला है। और मैं 5 बार जो विधानसभा और महापौर का टिकट, अब ये जो आपका सवाल है कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, ये आपको कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। 2 लाइन में मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इससे भला मेरा कोई कसूर न था, पल भर के लिए थोड़ा बेजमीर हो जाता, सच पूछो कब से वजीर हो जाता। जब आप इस तरीके से मान लीजिए आपको बी फॉर्म में नहीं मिलता है, तब क्या रुख रहेगा त्रिलोक श्रीवास? त्रिलोक श्रीवास और उसके परिवार विगत 30 वर्षों में 18 चुनाव ज्यादा जीत कराए हैं। राजनीति की पराकाष्ठा और राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरी भाई बहू भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाजपा के जिला अध्यक्ष के पत्नी को हजारों वोटों से जिला पंचायत चुनाव हराई थी। मेरी भाई बहू वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है, उसका टिकट काट दिया जा रहा है। जनता ने हमें हमेशा सर आंखों पर बैठाया है। कुछ उद्योगपति, पूंजीपति लोग जो इस शहर का और क्षेत्र का भला नहीं चाहते, मैं उनका दरबारी नहीं हूँ और मैं स्वाभिमानी हूँ। और हाँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं गद्दार और बागी नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी विचारधारा का हूँ। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, मजदूर गरीब किसानों के लिए लड़ता हूँ और आजीवन सैद्धांतिक राजनीति करता हूँ। मुझे यश अपयश का कोई गुमान नहीं है। रही सवाल बात, ये जो चुनाव है, आम जनता आज देखिए 5,000 7,000 लोग आए 400-500 गाड़ियों में, एक व्यक्ति को मैंने 1 रुपया नहीं दिया है। हजारों लोग आए हैं। ये फिर बोलेंगे, मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देगी और उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, जो ये कहेंगे मैं निर्णय लूंगा। आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अनेक पदों में भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, संगठन है, वो क्या आपको लेकर विचार नहीं करता है? जब टिकट की बारी आती है तब आप शीर्ष नेतृत्व विचार करता है। कांग्रेस के जो बिलासपुर जिले के मठाधीश हैं, कांग्रेस को कोई हरा दे ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के कुछ जो नेता यहाँ हैं, अपने स्वार्थ के लिए धतकर्म करके, कुकर्म करके कांग्रेस को गर्त में डालने में बिलासपुर कुछ लोग लगे हुए हैं। जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी, इसके साथ के लोग, ये लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा की दलाली करते हैं। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के नाम से टूर्नामेंट कौन कराता था? आप तो जानो ना, कौन कराता था? वितरण किया गया ऐसा आरोप भी लग रहा है। अब वो तो मेरे से पैसा मांगेगा नहीं और मैं किसी को पैसा दूंगा नहीं, और किसी लिया होगा मुझे जानकारी नहीं है भाई, मैं भ्रामक बात नहीं करता। ये जरूर कहूंगा कि ये चीज कांग्रेस हमारी पार्टी, अभी मैं तो कांग्रेस में हूँ, अभी भी मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, और उत्तर प्रदेश गुजरात का प्रभारी हूँ। इसके पहले मैं बिहार का प्रभारी था। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और देश में कहीं चुनाव होता है मैं प्रभारी बनकर जाता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो। हमने कांग्रेस के लिए लाठी खाया है। त्रिलोक श्रीवास उसके परिवार जेल गए हैं। मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी संघर्ष के लिए बेचा है और मेरी राजनीति पद के लिए नहीं है, मेरी राजनीति प्रतिष्ठा के लिए है। और स्वाभिमानी व्यक्ति का सबसे बड़ा पद उसका प्रतिष्ठा है। जिस दिन सम्मान खत्म हो गया उस दिन उसके सामने सब पद बौने हैं। मेरा सम्मान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान मेरे लिए पहले है। मेरे सामने बौने पूरे विधायक और मंत्री लोग हैं। त्रिलोक श्रीवास बेलतरा बिलासपुर में आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। सीने में हाथ रखो, जिस देवता का आप मानते हो, बोलो त्रिलोक श्रीवास के पीछे हजारों लोगों का काफिला है कि नहीं है? आप विधायक और मंत्री जैसे मेरा जलवा, मान, सम्मान, रुतबा है कि नहीं है? क्यों है भाई? आम जनता के लिए मैं रात दिन करता हूँ। मैं 8 काल 12 महीना का नेता हुए, 4 दिन का चटक चांदनी नहीं। क्यों नहीं है कांग्रेस? अब ये लोग ईर्ष्या से घिरे हुए लोग हैं। गांव का बेटा, अभी भली निगम हुआ, मैं तो गांव का था, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा। मैं इनका दरबारी नहीं हूँ। मैं कोई जाकर कांग्रेस भवन के सामने भवन में नहीं बैठता। मैं जाकर कदम क्या रहेगा पूरा आपको जवाब। देखिए, टिकट वितरण को देखकर मुझे भी बिल्कुल उसी तरह का एहसास होता है जिस तरह का आप लोग को हो रहा होगा।
मुझे लगता है कि आप लोग के मन में भी यही बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में विजय पांडे जी काम कर रहे हैं और जिन टिकटों को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से फाइनल कराना चाहती थी उन्हीं टिकटों को विजय पांडे जी ने यहाँ पे फाइनल किया है। प्रलय शर्मा राजा 24 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालकर घूमते हैं और लगातार सारे लोगों को ये न्यूज़ है कि वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पार्षदों को पैसा देते हैं भारतीय जनता पार्टी का और उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। अचानक से उनका नाम आया, उन्हें टिकट दे दिया गया। राजन रिजवी जिनकी वाइफ जुबिन रिजवी वो यहाँ पर पार्षद का टिकट पाई वार्ड नंबर 23 से, उसके पति का एलानिया फोटो चल रहा है पट्टा डाला हुआ भारतीय जनता पार्टी का और उसकी पत्नी को टिकट आपने दे दिया। उस महिला का बिलासपुर के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो रायपुर की महिला, रायपुर के वोटर लिस्ट में नाम आपने उसे बिलासपुर के एक वार्ड में दे दिया, जबकि उस वार्ड से 4 बार के पार्षद पंचराम सूर्यवंशी, 1 बार के पार्षद सीताराम जायसवाल जो MIC मेंबर भी रहे, वो लोगों ने आवेदन किया है, टिकट की दावेदारी की है। वहां का जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को भी वहां पे चुनाव लड़ा करके जिताया जा सकता था। क्या लगता है पैसे लेकर टिकट क्योंकि एक के बाद एक संशोधित हुआ है? देखिए, बंद कमरे की बात को तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें बहुत लंबा कुछ लेन देन का मामला है, क्योंकि बहुत बोलने के बाद भी उन लोगों को टिकट दिया गया है जो वार्ड में हारने की पोजीशन में है। तो ये जरूर इस ओर इंगित करता है कि कुछ ना कुछ लेन देन हुआ होगा हमारे संगठन के अध्यक्ष की ओर से कि उन्होंने इस तरह के लोगों को टिकटें दी हैं। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को बताना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांत में कहीं कोई गलती कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता, लेकिन संगठन में जिन लोगों को पदों से नवाजा जाता है वो लोग जिस तरह का काम करते हैं उससे संगठन को नुकसान होता है। और आज हम जिस तरह से चुनाव हार रहे हैं उसका ये सीधा सीधा परिणाम है कि हमने संगठन में इस तरह के स्तरहीन लोगों को, कम नेतृत्व क्षमता रखने वाले लोगों को बिठा करके रखा हुआ है। यही कारण है कि संगठन लगातार कमजोर हो रहा है।